तो अगर आप M4 वाला मैक मिनी खरीदने का सोच रहे हो तो क्या आपको रुक जाना चाहिए, M5 का वेट कर लेना चाहिए? आइए समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हो सुपर गेम अभी। लेट्स टॉक अबाउट इट। बेसब्री से सब लोगों को इंतज़ार है कि यार M5 वाले मैकबुक्स आ गए, बट M5 वाले मैक मिनीज कब आएंगे? अभी तक ब्रांड की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि M5 वाला मैक मिनी और मैक स्टूडियो कब आएगा। हालांकि मैकबुक एयर भी आ चुकी है और मैकबुक प्रोज तो बहुत ही पहले आ चुके थे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, क्या लीक्स है, क्या स्पेकुलेशंस है। तो आइए बात करते हैं। तो देखो यार, एप्पल का जो मैक मिनी था M4 वाला, उसे आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और एप्पल की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया था उसमें। तो M4 के बारे में बात करूँ तो M4 स्पेसिफिकली लॉन्च हुआ था Q4 2024 में। उस टाइम पर ब्रांड न्यू डिज़ाइन के साथ एप्पल ने उसे लॉन्च किया था। जैसा कि आपको पता होगा, उसके पहले M2 M1 के जो डिज़ाइन थे वो बड़ी डिज़ाइन थी और इन्होंने इतना छोटा उसे बना दिया कि वो लिटरली आपके पॉकेट में फिट हो जाता था। न्यू फॉर्म फैक्टर के साथ उन्होंने लॉन्च किया M4 को और उसकी प्राइसिंग भी काफ़ी कम रखी, जस्ट $599, और इंडिया में भी करीब 50 to 60,000 के बीच में आराम से मिल जाता था। और जिस टाइम पर एप्पल ने इसे लॉन्च करा, उस टाइम पर वो एक AI पावर हाउस के रूप में जाना गया और लोगों ने दबा कर सपोर्ट करा इस प्रोडक्ट को। तो अब बात कर लेते हैं कि लीक्स पर ध्यान दें तो M5 में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो सबसे पहले लीक्स की माने तो यार कोई भी नया डिज़ाइन चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि यार एप्पल जो है अपने डिज़ाइन के साथ स्टिक करता है। M1 M2 सेम डिज़ाइन के थे। आईफोन्स आप देखते हो कई जनरेशन से सेम ही डिज़ाइन फॉलो कर रहा है। तो ये बहुत ही हाई चांसेस है कि M5 जो होगा डिज़ाइन वाइज और फॉर्म फैक्टर वाइज M4 के जैसा ही दिखने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि हालांकि हमें M5 के बारे में पता चल चुका है कि M5 जो है वो कितना % परफॉर्मेंस बूस्ट देने वाला है, क्योंकि M5 वाले और M5 Pro वाले मैकबुक्स हमें देखने मिल चुके हैं। तो जितना परफॉर्मेंस M4 वाले मैकबुक से M5 वाले में मिलेगा लीक्स की माने, तो उतना ही परफॉर्मेंस हमें M4 मैक मिनी से M5 मैक मिनी में मिलने वाला है। तो गीक बेंच के स्कोर्स के हिसाब से M5 वाले जो लैपटॉप्स हैं वो M4 के मुकाबले सिंगल कोर परफॉर्मेंस में 16.5% फास्टर हैं और मल्टी कोर परफॉर्मेंस में करीब 20% फास्टर है। और यही परफॉर्मेंस जो है हमें M4 से M5 में देखने मिलेगा। जो M5 वाले मैक मिनी होने वाले हैं वो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में करीब 16.5% फास्टर रहने वाले हैं M4 मैक मिनी से, और करीब 20% फास्टर रहने वाले हैं मल्टी कोर परफॉर्मेंस में M4 मैक मिनी के मुकाबले। GPU के बारे में बात करें तो गीक बेंच मेटल के स्कोर में आपको 40% का इंक्रीमेंट मिलने वाला है और स्टील नोमैड लाइट में 23% का इंप्रूवमेंट देखने मिलने वाला है। तो CPU के बारे में बात करें तो इसमें आपको 10 कोर का CPU मिलने वाला है, जो कि प्रीवियस जनरेशन M4 वाले से सिमिलर लेआउट में होने वाला है। M4 में भी हमें 4 परफॉर्मेंस कोर और 6 एफिशिएंसी कोर्स मिलने वाले थे, तो इसमें भी आपको सिमिलर लेआउट मिलने वाला है, सेम टू सेम वही 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 6 एफिशिएंसी कोर्स। रैम के बारे में बात कर ले तो रैम कॉन्फ़िगरेशन जो होने वाला है वो सिमिलर होने वाला है M4 के मुकाबले। M4 के भी बेस वेरिएंट में हमें 16 GB रैम देखने मिलता था और M1 और M2 में आपको पता ही है 8 GB वेरिएंट के साथ आता था, बट M5 में भी हमें बेस वेरिएंट 16 GB का ही देखने मिलने वाला है। लोग तो ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि मे बी M5 मैक मिनी जो है वो बेस वेरिएंट में ही 24 GB के साथ है, बट ऐसा नहीं होने वाला है गाइस। M5 मैक मिनी भी बेस वेरिएंट 16 GB पर ही आने वाला है। और अब बात कर लेते हैं M4 Pro और M5 Pro के डिफरेंस के बारे में। तो M4 Pro वाले जो मैकबुक्स थे और M5 Pro वाले जो मैकबुक्स हैं उनमें सिंगल कोर में गीक बेंच के हिसाब से डिफरेंस आया है 15% का, और मल्टी कोर में यही परफॉर्मेंस 25% फास्टर हमें देखने मिलती है। तो ये हम लोग ईजिली स्पेकुलेट कर सकते हैं कि M5 Pro वाले मैक मिनीज और M5 Pro वाले मैक मिनीज में परफॉर्मेंस के बीच में कितना डिफरेंस रहने वाला है। GPU के बारे में बात करें तो M4 Pro और M5 Pro के बीच में गीक बेंच मेटल में 24% का डिफरेंस है और नोमैड लाइट में 28% का डिफरेंस है। और M5 में हमें एक नई चीज़ देखने मिलती है जिसका नाम है सुपर कोर्स। तो अब हमें M5 Pro में एफिशिएंसी कोर्स नहीं देखने मिलने वाले हैं, इसमें हमें मिलने वाले हैं सुपर कोर्स। और अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड ही कर रहा था तभी एक न्यूज़ आई कि एप्पल ने मैक मिनी M4 को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो बेसिकली M4 वाले मैक मिनी जो है वो बिकना बंद नहीं हो रहे हैं,
जस्ट एप्पल ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए करता है कि उसने किया क्या है कि एप्पल ने अभी मैकबुक नियो को लॉन्च किया है। और यार देखो, एप्पल के पास ऑलरेडी मैकबुक प्रोज है और मैकबुक एयर है, तो ये मैकबुक नियो कहीं फिट नहीं बैठ रहा था और एप्पल को इसे मार्केटिंग करने के लिए कुछ तो चाहिए था। तो बस एप्पल ने क्या किया कि मैक मिनी जो था M4 वाला जो बेस वेरिएंट था 256 GB उसको कर दिया डिसकंटिन्यू। उसी प्राइसिंग पर मैकबुक नियो को लॉन्च कर दिया और उसे ये कहकर मार्केट करने लगा एप्पल कि ये सबसे सस्ता एप्पल का प्रोडक्ट है। तो एप्पल का कहना ये था कि एप्पल ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि चिप्स की शॉर्टेज है और वो 256 GB प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। बट ये बात सरासर गलत है क्योंकि मैकबुक नियो जो आ रहे हैं वो बेस वेरिएंट आज भी 256 GB में ही आ रहा है। तो मेरा तो मानना ये है कि बेसिकली ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि एप्पल को अपने मैकबुक नियो को सबसे सस्ता एप्पल का कंप्यूटर बोल के सेल करना था और ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं एप्पल वालों के लिए काम भी अच्छी करी। मैकबुक नियो दबा कर सेल हुआ है, बट इसका खामियाजा मैक मिनी यूज़र्स को भुगतना पड़ेगा क्योंकि यार अब बेस वेरिएंट 512 GB ही मिल रहा है। तो जिसने पहले ख़रीद लिया था 50 to 55,000 में, वेल एंड गुड, बट जिसको अभी ख़रीदना है उसे तो यार कम से कम 70,000 तो पे करना ही पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है M5 मैक मिनी के लॉन्च में वो होने वाली है इसकी प्राइस को लेकर के काफ़ी लोगों का बहुत सारा स्पेकुलेशन है, बट आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। M4 मैक मिनी जो था वो $599 में रिलीज़ हुआ था, बट M5 मैक मिनी जो है वो $699 का रिलीज हो सकता है। बट एक और कैच है, M4 मैक मिनी के बेस वेरिएंट में सिर्फ 256 GB का SSD मिलता था हमें, बट M5 मैक मिनी में हमें 512 GB का SSD मिलने वाला है। पहले भी अगर हम लोग M4 मैक मिनी लेते थे और हमें अगर 500 GB SSD के लिए ऑप्ट करना होता था तो हमें $200 एक्स्ट्रा खर्चने पड़ते थे, बट यहाँ वैसा नहीं होगा। यहाँ सिर्फ 699 में ही आपको 512 GB का SSD मिल जाएगा। और जैसे कि पिछले जनरेशन में हम लोग 256 से 520 पर अपग्रेड करते थे तो जो प्राइसिंग इंक्रीज होती थी उतनी ही प्राइसिंग इंक्रीज करके इस जनरेशन में हम लोग 512 से 1 TB तक जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है आई थिंक, बट ये मेमोरी के शॉर्टेज के चलते और चिप्स के शॉर्टेज के चलते ये प्राइसिंग कितनी करेक्ट रहने वाली है ये तो लॉन्च पर ही पता चलेगा। और उसी के साथ अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये लॉन्च कब होने वाला है, इसकी लॉन्च डेट कब रहने वाली है। तो गाइस सब लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लॉन्च होगा 1 अप्रैल को, क्योंकि एप्पल का फाउंडेशन डे जो है वो 1 अप्रैल को है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, एप्पल जो कंपनी है वो 1 अप्रैल 1976 को फॉर्म हुई थी। तो बहुत लोगों का तो यही कहना था कि हो सकता है यार कि ये 1 अप्रैल को ही लॉन्च हो, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेट जो होने वाला है वो होने वाला है WWDC इवेंट, जो कि होने वाला है यार जून में। और जब WWDC इवेंट में ये मैक मिनी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसके 1 या 2 हफ्ते के बाद हम लोग मैक मिनी को मार्केट में लॉन्च हुआ भी देख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ मैक मिनी ही नहीं लॉन्च होगा WWDC इवेंट में, इस बार iMac को भी रिफ्रेश किया जाएगा और मैक स्टूडियो को भी रिफ्रेश किया जाएगा। वो भी हो सकता है कि इसी इवेंट में हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि यार iMac और मैक स्टूडियो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अभी M5 लाइनअप में मिसिंग है। तो हो सकता है ये दोनों भी इसी WWDC इवेंट में लॉन्च हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन, काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो हम इस चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, रिव्यूज़, टेक वीडियोस डालते रहते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आप व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो तो हमारा एक व्लॉगिंग चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और अगर आप M5 वाले मैकबुक्स परचेज करना चाहते हो तो उसका भी बेस्ट बाय एफिलिएट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।